आज का जो हमारा टॉपिक है वो है SNMP और IoT सिस्टम की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो अगर हम लोग देखें, इसके वर्क के लिए बात करनी पड़ेगी हमें। तो सबसे पहला जो वर्क है ये है कि ये डिवाइसेस, जो भी हमारी डिवाइसेस है उसको ये चेक करने का काम करता है कि कौन कौन सी डिवाइसेस हमारी सही काम कर रही है। दूसरा काम इसका रहता है मेंटेनेंस का। ये क्या करता है? मेंटेनेंस का काम करता है कि हमारी डिवाइसेस सही तरह से काम करती रहे। फॉल्ट जो भी होते हैं उस फॉल्ट को देखने का काम ये करता है। एक तरह से ये एक प्रोटोकॉल है, 3 काम कर रहा है: डिवाइस को चेक करना, मेंटेनेंस करना और फॉल्ट डिटेक्ट करना। मतलब कोई भी कमी अगर है तो उसको ये क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा। और सबसे बात ये ध्यान रखनी है कि अगर आपने OSI लेयर देखी है तो ये एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है। कौन सी लेयर पे काम करेगा? एप्लीकेशन लेयर पे, OSI लेयर की सबसे ऊपर वाली। तो ये तो हुआ बेसिक बात मैंने बताई आपको SNMP के बारे में। अब अगर हम लोग बात करें इसके कंपोनेंट की, अगर हम लोग बात करें कि भाई इसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट हो गए इसके हिस्से, इसके पार्ट्स। जो सबसे पहला जो पार्ट है वो है SNMP का मैनेजर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि SNMP में भी एक क्या होता है? मैनेजर होता है। और वो क्या काम करता है? पहली बात तो वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, कई कंप्यूटर उससे जुड़े हुए रहते हैं, उन सब का मॉनिटरिंग का काम यही करता है। और दूसरी जो चीज़ है वो यही है कि ये जो मैंने अभी आपको शुरू में बताया था वो क्या काम कर रहा है? ये मॉनिटरिंग का काम ये कर रहा है। दूसरा जो कंपोनेंट है वो होगा हमारा SNMP का एजेंट। SNMP एजेंट की अगर बात करें तो जैसे ये मॉनिटरिंग का काम कर रहा था, सेंट्रल सिस्टम की तरह सारी तरफ ध्यान रख रहा था, और ये हमारी डिवाइसेस को ध्यान रखता है। अब डिवाइसेस में आप समझ लें कि राउटर भी होता है, हमारे रिपीटर भी होते हैं, वायर भी होते हैं, सब चीज़ें हमारी क्या होती है? शामिल उसके अंदर होती है। थर्ड जो कंपोनेंट है वो होता है हमारा SNMP के अंदर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस्ड। मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? जो भी हमारा नेटवर्क है उससे संबंधित सारी सूचना, और ये सारी सूचनाओं को क्या करेगा? एक ट्री के शेप में, हिरार्किकल सेच में क्या करता है? आपको प्रोवाइड करवाता है। तो ये इसके कुछ आपके क्या हो गए? कंपोनेंट हो गए जो इसके अंदर हम लोग शामिल करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि SNMP क्या क्या काम करता है, तो मैं आपको कहता हूँ मैसेज से संबंधित काम। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ गेट मैसेज, मुझे अगर कोई मैसेज को प्राप्त करना है। गेट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट को अगर मुझे एक्सेस करना है। सेट रिक्वेस्ट, मुझे अगर रिक्वेस्ट को सेट करना है। मतलब जो भी अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो मैसेज से संबंधित, कोई हमें OTP हमें मिल रहा है, कोई मैसेज हम लोग सेट कर रहे हैं, कोई मैसेज हमें प्राप्त हो रहा है, मैसेज की मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर क्या हो जाएगी? हमारी शामिल हो जाएगी। कई बार हमें रेस्पॉन्स भी देना पड़ता है और कई बार हमें बल्क जो मैसेज है वो भी हमें भेजने पड़ते हैं। तो कुल मिला के ये सारे काम, ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोग इसके अंदर क्या कर रहे हैं? शामिल कर रहे हैं। तो SNMP क्या हो गया? एक उसको भेजने के लिए हो गया। ट्रैप भी करना पड़ सकता है, हमें कहीं मैसेज को रोकना हो तब हम उसको क्या करवा सकते हैं? ट्रैप भी करवा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें उसमें होगी। अब अगर हम लोग बात करें तो हम 2 चीज़ों पे काम करते हैं। एक होता है ऑथेंटिकेशन, वर्ड को देखिएगा, ऑथेंटिकेशन, और एक होता है हमारी प्राइवेसी। प्राइवेसी का मतलब क्या होता है? प्राइवेसी का मतलब होता है कि हम हमारी सूचनाएं आपके साथ शेयर नहीं करना चाहते, तो वो तो हो गया प्राइवेसी। ऑथेंटिकेशन मतलब आप ये काम कर सकते हैं, ये काम नहीं कर सकते हैं, ये आपका हो गया ऑथेंटिकेशन। तो मैं आपको कह सकता हूँ ऑथेंटिकेशन नहीं है, ऑथेंटिकेशन नहीं है और प्राइवेसी है। और इसी तरह से मैं दूसरा अगर चेंज करूँ तो मैं कह दूँ कि ऑथेंटिकेशन तो है लेकिन प्राइवेसी नहीं है। और तीसरे के अंदर ऑथेंटिकेशन भी है और प्राइवेसी भी है। तो ये हम अलग अलग तरीके से उस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। अब SNMP के वर्जन की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर जो वर्जन आया था, पहला आया था वर्जन 1, फिर वर्जन हो गया आपका 2 और फिर आ गया वर्जन 3। 3 प्रकार के इसके वर्जन आए हैं। तीनों के अंदर अगर हम लोग डिफरेंस की अगर बात करें तो फर्स्ट जो वर्जन है उसमें ऑथेंटिकेशन और UDP है,
सेकंड में यूडीपी और टीसीपी है। तो इसमें क्या था, मैंने क्या बताया, ऑथेंटिकेशन है और यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, दूसरे में यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है और टीसीपी है। और अब जो वर्जन है उसमें केवल टीसीपी का यूज हो रहा है। इसके लिए आप प्रोटोकॉल जो है वो आप ढंग से देख लीजिएगा, उससे हमें बात समझ में आ जाएगी। इसी तरह से अगर आप बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की, तो रिक्वायरमेंट मतलब हमें उसकी आवश्यकताएं क्या क्या है। एक तो हो गया रिक्वायरमेंट में, जैसे मैंने अभी बताया था, डिवाइस को चेक करना पड़ सकता है, ऑथेंटिकेशन हो गया। अब मैं इसमें से कुछ शामिल कर लेता हूँ। ये है मेंटेनेंस है, फॉल्ट को डिटेक्ट करना है, और इसके अलावा ऑथेंटिकेशन हो गया, ये भी हमारी इसके अंदर क्या हो गई, रिक्वायरमेंट के अंदर क्या हो गया, शामिल हो गया। मॉनिटरिंग करना हो गया, ये भी हमारा इसके अंदर क्या हो गया, रिक्वायरमेंट में शामिल हो गया, जैसे कि मैंने इसमें भी बताया था। तो ये हमारी क्या होगी, सबकी सब रिक्वायरमेंट हो गई। हम क्या चाहते हैं, हम वही चाहते हैं कि हम लोग ऑथेंटिकेशन दें। ऑथेंटिकेशन देने का मतलब हम जो सिक्योर चीज़ें हैं, सिक्योरिटी है, उस पर हम लोग ध्यान रखना चाहते हैं। हैकर क्रैकर से हमारी डिवाइसेस को बचाव करना चाहते हैं। ऑथेंटिकेशन मतलब हम लोग वैलिडेशन का यूज करेंगे, अनऑथराइज यूजर को आने से उसके अंदर रोकेंगे। तो ऑथेंटिकेशन भी हो गया, फॉल्ट को डिटेक्ट करना भी हमारा हो गया, कंट्रोल करना भी हो गया। अब इसी तरह से इसमें एक काम ये भी डाल सकते हो कि कंट्रोल भी करना पड़ सकता है, कॉन्फ़िगरेशन भी करना पड़ सकता है। भाई जो भी हमारी डिवाइसेस है उनको कॉन्फ़िगर भी करना पड़ेगा, कंट्रोल भी करना पड़ेगा, फॉल्ट को डिटेक्ट भी करना पड़ेगा। ऐसे भी कह सकते हैं एरर की क्या कह सकते हैं, रिकवरी हमें करनी पड़ सकती है। और इसके अलावा डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस को भी हम लोग शामिल कर सकते हैं। डायग्नोसिस का मतलब होता है गलतियों को ढूंढना, उसको सुधार करना। हमें पता लग जाए कि ये सॉफ्टवेयर में गलती आ सकती है, डायग्नोसिस भी कर सकते हैं, मेंटेनेंस भी कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को लगातार अपडेट भी रखना होता है, ये भी हमारी आवश्यकताएं हैं। और सबसे बड़ी आवश्यकता हमारी ये रहती है कि हमारी कॉस्ट जो है वो क्या रहनी चाहिए, कम रहनी चाहिए। तो कुल मिला के डिवाइस चेक करना, ऑथेंटिकेशन देना, मेंटेनेंस करना, मॉनिटरिंग करना, फॉल्ट को डिटेक्ट करना, कंट्रोल करना, कॉन्फ़िगरेशन करना, डायग्नोसिस करना, सॉफ्टवेयर को अपडेट करना और कॉस्ट को कम करना, ये सारे काम आईओटी की आवश्यकताएं हैं जो कि एक तरह से एसएनएमपी के अंदर भी पाई जाती है। इसीलिए हम इसको एसएनएमपी रिक्वायरमेंट भी कह सकते हैं और आईओटी रिक्वायरमेंट भी हम इसे कह सकते हैं।